हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और अब आरआरबी क्लर्क मेंस क्वालिफाई किया। मतलब इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। तो भाई एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मैडम के ऊपर कि इन्होंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिए सारे एग्जाम। तो जिन बच्चों को लगता है कि शायद पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, 2 साल 3 साल लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आखिर आपको भी सीखने को मिलेगा कि इन्होंने क्या एक्स्ट्रा किया जो आप नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले स्वागत है मैडम आपका। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं मैम। थैंक यू सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू तो सर। मैं बाराबंकी से बिलोंग करती हूँ सर। माय नेम इज अर्पिता भला सर। बाराबंकी इट्स वेरी क्लोज टू लखनऊ, मतलब यूपी में है। एंड सर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 1 ईयर। 1 साल से मैं प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज मैंने लास्ट एक साल में की है। जब ये स्पेशली लॉकडाउन जब से लगा तब से तो आई वाज टोटली फोकस्ड। ओके। तो तब से मैंने तैयारी करनी शुरू की सर। अच्छा, मतलब ये कहूंगा कि लॉकडाउन आपके लिए वरदान साबित हुआ है ना। बिल्कुल सर। इट वाज लाइक कि अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज आई कैन से। चलो, तो मैम सबसे पहले मतलब 2020 के आपने सारे एग्जाम दिए, सारे क्वालिफाई किए, तो कौन कौन से एग्जाम आपने 2020 में दिए और कौन कौन से क्वालिफाई किए। सर एसबीआई पीओ मेंस क्वालिफाई है, आईबीपीएस पीओ मेंस सबके इंटरव्यू लगे हुए हैं। आरआरबी पीओ मेंस का इंटरव्यू मैं दे चुकी हूँ। आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है एंड आई एम पोस्टेड इन आर्यवर्त बैंक। एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी मैंने दिया हुआ है। तो आई थिंक ऑल द 5 एग्जाम्स जो हुए मैंने सारे क्वालिफाई किए हुए हैं। अच्छा, सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, मतलब आपको मतलब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया कि मतलब सारे एग्जाम में निकाल सकती हूँ। मतलब जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा तो जनरली आप भी जैसे अभी आप मतलब आप सक्सेस स्टोरी बना रही हैं तो आपने भी किसी की भी देखी होगी। जाहिर सी बात है कि मतलब पहली बारी में एग्जाम क्वालिफाई करना आपको क्या मुश्किल लगा था, शुरू में लगा था कि मैं कर दूंगी। डिटर्मिनेशन तो शुरू में बहुत होता है कि कर लेंगे, बट विद द प्रोग्रेशन जब हम तैयारी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने भी लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दिया था, बट ओके। प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था उस टाइम। तो हाँ, मैंने भी वहां पे एक फेलियर देखा है अपनी लाइफ का, और शायद उसने मुझे और ही डिटरमिन कर दिया कि मुझे करना ही है। और सर विद आपका और पुनीत सर का डेली का मोटिवेशन उसने बहुत हेल्प की अपना एम अचीव करने के लिए। ओके ओके। अच्छा मैम, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जब आपने प्री की तैयारी करी, फिर आप मेंस की तैयारी करी, तो कैसे मतलब आप एक बार मतलब बच्चों को बताइए, जब आपने शुरुआत करी प्री की तैयारी करना, कब आपको एहसास हुआ कि अब मैं मेंस की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दूं। आपको कब ये पता चला कि मेरी प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है या फिर मैं गलत दिशा में मेहनत कर रही हूँ। तो एक बार जरा बताइए बच्चों को कि कैसे आपने स्टार्ट किया। सर मैं यस सर, मैं कहूंगी कि मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी साथ में ही करनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने आरआरबी पीओ का प्री का पेपर दिया था, उससे पहले से मैं मेंस की तैयारी करना शुरू कर चुकी थी। स्पेशली सर लॉकडाउन के बीच में जो आप लोग के बैचेस आए थे एडवांस कोर्स, और स्पेशली जो उसमें ए, एडवांस डीआईज और सर कैट लेवल की डीआईज वगैरह थी, तो हाँ। वो सर मैं वो बैचेस जरूर फॉलो करती थी। और उन बैचेस में कई बार क्या होता था सर कि हम 10 अगर 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ होती थी, और सर 1 घंटे की क्लास में शायद 30 क्वेश्चंस हो पाते थे, तो सर मैं उन 20 क्वेश्चंस को कभी छोड़ती नहीं थी। मैं आइदर अपना पूरा दिन निकाल दूंगी, बट मैं वो 20 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करती थी। और नहीं होता था तो आई कीप ऑन ट्राइंग। ये मेरी बहुत अच्छी थी कि मैं पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब आई थिंक ये जनरली एडवांस। छोड़ देते हैं वो लोग। यस सर, ये मैंने कभी नहीं किया। अगर पीडीएफ में 50 क्वेश्चंस थे तो मैं उनको कंप्लीट करके ही अपना दिन का टारगेट कंप्लीट करती थी। और मैं डेली बेस का टारगेट रखती थी अपना कि मुझे आज रीजनिंग में पुनीत सर ने अगर 2 क्लासेस कराई हैं तो मैं दोनों क्वेश्चंस करूंगी। सर होमवर्क देके जाते थे एक, तो वो मैं जरूर करके रखती थी। ओके ओके। ये चीज मैंने बहुत की। और सर स्पेशल क्लासेस जो आप लोगों ने लॉकडाउन के बीच में ली, दैट वाज तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट थी। प्री की टेस्ट सीरीज से ज्यादा मैंने सर आप लोग के स्पेशल सेशंस अटेंड किए हैं, जो और वन आई थिंक उससे सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट दिया है। इसमें 1000 क्वेश्चन हमने करवाए थे। यस सर, दैट दो सीरीज वर, आई थिंक दे वर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसके ऊपर अगर आप प्री का डेली आप टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो आपका वो काम कर जाएगा, क्योंकि सिलॉग्स हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, आप लोग टाइम रखते थे 30-30 सेकंड का, तो हाँ। वो जो टाइम हम प्रेशर एक्चुअली एग्जाम में फेस करते हैं वो हम वहां फेस कर लेते थे। ओके। तो दैट वाज अ बेनिफिट फॉर श्योर। ठीक है मैम। अच्छा, अब मुझे थोड़ा-सा ये बताओ, प्री एग्ज़ाम आपका जब पहला प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ होगा आपका, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? और जब लगातार 3-4 क्वालीफाई हो गए, अब आपको लगा होगा कि प्री तो क्वालीफाई हो गया, अब मेंस की भी बारी है,
तो मतलब वो कैसा रहा आपके लिए, मतलब मैनेज कर पाना कि प्री, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था कुछ एग्जाम बाद में भी हुए और कई बार ऐसा हुआ कि मेन यस बैक टू बैक थे मैम इस बार तो, है ना? तो वो कैसा रहा आपके लिए कि सब मेन सर बैक टू लाइक बैक? हाँ, बताइए। So even अगर हम SBI PO की बात करें तो आई हैड माई प्री एग्जाम ऑन 5th जनवरी और 29 जनवरी को मेंस हो गया था। तो हाँ, देखा जाए तो सिर्फ 20 दिन का टाइम बीच में बचा था। ठीक है। तो मैंने इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी मेंस की, क्योंकि 20 डेज में यू कैन नॉट प्रिपेयर एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू। अब आप ब्रश अप कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी को, आप पढ़ नहीं सकते हो पहले से। तो सर प्री के रिजल्ट के वेट करने से अच्छा होता है कि प्री के तैयारी के टाइम ही आपको मेंस की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, तो आई जैसे वुड से मुझे बता दें, दिस एक सर। सवाल मेरा आपसे, आपने मेंस एग्जाम क्वालीफाई किया, आपसे मेरा स्पेशली सवाल है। बच्चे बोलते हैं कि मेंस लेवल जो है अब बहुत टफ हो गया है, कैट लेवल भी आने लगा है। आपने महसूस किया कि अगर बेसिक्स मेरे अच्छे हैं तो मतलब मैं कर सकती हूँ और बेसिक्स नहीं अच्छे हैं तो शायद फिर कैट कहो, आप कुछ भी कहो, लेवल फिर जस्टिफाई नहीं होता। आपका क्या सजेशन है इस बारे सर में? मैं ये कहूंगी सर कि अगर टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। ओके। मेरी तो हमेशा से थिंकिंग ये रही कि टफ है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए है। मतलब वी ऑल आर इक्वल एट दैट प्लेस। और जितने, और सर मैं स्पेशली मैथ्स की बात करूंगी तो अगर हमने एक ही मैं SBI PO के एक क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। मैंने आपको तब भी बताया था, एक मिक्सचर का क्वेश्चन आया था। वो थोड़ा सा घुमा के था, लेकिन सर अगर हम उसको बेसिक से करते तो वो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट, और मैंने सर वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया SBI PO में। आई डिड अराउंड 11 क्वेश्चंस, तो उसमें से 5 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ मिक्सचर के क्वेश्चन से किए हैं, जो ओके। मेरे, क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए थे। आई हम्म। हैव गिवन माई मच टाइम कि मैंने अपने बेसिक्स और ट्रिक्स पे मैंने सर कभी ज्यादा बिलीव नहीं किया, हम्म। क्योंकि मेंस में वो कोई काम नहीं आती है। जितने हम बेसिक से कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर करना इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल, तो मतलब ये आपको सबसे अगर ज्यादा जरूरी मतलब चीज अगर है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये सब बेकार की बातें कि कैट आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है, ये सब मतलब बकवास यस की सर। बातें। टफ आ रहा है, सही और बात सब सबके लिए इवन है ना? ठीक है। तो सबके लिए आ रहा है, वो चीज सबके लिए है। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा-सा बताओ, चलो ठीक है, मैथ्स आपने मुझसे तैयार करी, रीजनिंग आपने पूरी जगह, इंग्लिश आपने विशाल सर से प्रिपेयर की। उसके बाद अब आती है जीए। मतलब हम जीए को लेकर, पता है बच्चों को क्या रहता है कि प्री क्वालीफाई होगा तो जीए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने भी क्या ऐसे ही कुछ सोचा था कि मैं प्री क्वालीफाई करूँगी तब जीए पढ़ना स्टार्ट करूँगी, या पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? सही, ये मिथ जो लोगों का है कि हम कैप्सूल डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, दैट वोंट बी इफेक्टिव। ओके। क्योंकि अब तो पहले तो 6 मंथ्स की आ रही थी, अब तो उससे भी पीछे की जीए आ रही है। तो सर मैं डेली बेसिस पे जीए प्रिपेयर करती थी। मतलब आई हैड माई कॉपी और मैं उसको डेली जो न्यूज़ेस आती थी मैं डेली नोट करती थी, और लाइक एट द एंड ऑफ द मंथ मैं एक बार उनको देख लेती थी। हाँ, याद करने का काम मैंने भी प्री के बाद ही किया, कि एक एक फिगर्स वगैरह जो होती हैं या कोई स्कीम्स हैं, तो वो मैंने याद तो सच में सर प्री के बाद ही किए हैं। लेकिन एक प्रॉपर नोट्स मेरे पास फॉर 6 मंथ्स मेरे पास प्रिपेयर्ड थे, मुझे सिर्फ उनको पढ़ना था। नहीं, ये बात मैं भी तो अक्सर जीए, सेशन लेता हूँ तो मैं भी बोलता हूँ कि जीए किसी चीज, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप कवर कर रहे हो तो शायद कवर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीए काफी वास्ट है। अगर यस आप खुद से नोट्स बनाओगे डेली बेसिस पे, ये आइडिया मैंने भी बच्चों को दिया था। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो ये दो काम आपके आसान हो जाते हैं। अब लिख रहे हो तो एग्जाम में वो कई बार क्लिक भी करता है कि मैंने लिखा था कहीं पर ये, यस सर। है ना? सब पिक्टोरियल इमेज बन जाती है कई बार, कि हाँ। हमने ये चीज यहाँ लिखी थी तो याद आ जाता है। और वो जब आप ऑप्शन मैच करते हो कि यार ये कहीं ऑप्शन मैंने, यस सर। इसका नाम कहीं मैंने सुना था, कहीं लिखा था, तो ये में भी आंसर हो सकता है। सर ये बहुत हेल्प करता है जीए के पेपर में, बिकॉज जीए अब थोड़ी डिफिकल्ट नो डाउट आने लगी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है सर। चलो मैम, तो काफी अच्छा रहा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सारे एग्जाम क्वालिफाई करे। मैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और होप सो कि ये वीडियो उन सारे बच्चों को, तमाम बच्चों को भी मोटिवेट करेगा जो सोचते हैं कि मतलब प्री एग्जाम अलग है, मेंस एग्जाम अलग है, तैयारी कैसे करनी। आज भी मैडम सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों को ये लगता है कि पेपर निकालना बहुत बड़ी महाभारत हो गई है। अगर कोई सही तरीके से तैयारी करे तो एग्जाम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। आप एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो सारे एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो हाँ बहुत थैंक यू सर। सर मैं एक मैडम चीज आपको। और कहना चाहूँ, हाँ, बताइए। सर मैं विशाल सर के बारे में एक चीज कहना चाहूंगी कि SBI PO और IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चंस आए थे, सर ओके। सेम क्वेश्चन विशाल सर ने प्रिपेयर करवाए थे हम लोग को, एंड आई हैव रिटन द सेम आंसर्स ओवर देयर। तो मुझे डिस्क्रिप्टिव में बहुत फायदा मिला विशाल सर की इस चीज से। मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये चीज थी। सेम टॉपिक सर, वर्क फ्रॉम होम एंड डिजिटल डिवाइड, द बोथ टॉपिक्स डायरेक्टली आए थे सेम वर्डिंग्स में। आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल हमको भी फॉर द मैम अच्छा डिस्क्रिप्टिव लगता है पेपर। कि जैसे आप सारे जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर आप लोगों का योगदान था। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई हमारा काम बस मेंटरशिप का रहता है, हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं, मेहनत अपने आप उसी को करनी है। जैसे आपने सेल्फ स्टडी को यस फोकस सर। किया। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे
ये बहुत सारे यस बच्चे सर। कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे। क्या आपको भी ऐसी लगता है कि घंटों में पढ़ाई होनी चाहिए? सर घंटों में पढ़ाई कभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ सबका कैलिबर डिफरेंट होता है। बिल्कुल। आप सर क्लास आप 1 घंटे की पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, सम टेक्स 2 आवर्स। तो आवर्स में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, डेली के टारगेट सेट करने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, बहुत बढ़िया। तो डेली का टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मुझे अगर कोई टॉपिक मैंने उठाया तो मैं कम से कम उसे खत्म यस कर, सर। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे यस 2 सर। घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यस सर। है ना? चलो मैम, आपको इंटरव्यू आई की वुड से डेली टारगेट। यस, और थैंक यू सर। आपको कौन-सा बैंक मिला है क्लर्क मेंस में? आर्यवर्त ग्रामीण बैंक। तो मैम इसी के साथ सेशन को मैं एंड करूँगा और बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से, फिर बच्चों की भी तरफ से आपको। घरवाले खुश होंगे आपके? बहुत सर, माय मदर इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मम्मी बैठी है हमारी, ओके, ओके। चलो मैम, सुन रही थी हम लोग की। शुभकामनाएँ देना हमारी तरफ से और बहुत सारी थैंक यू शुभकामनाएँ सर। फिर से आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।